क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग अर्थात ईश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त। सत्य अर्थात पिता ईश्वर और जीवन अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात अनंत जीवन। आज के मनन चिंतन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है सकरा और चौड़ा मार्ग। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 7 पद संख्याएँ 13 और 14। सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। आज के पवित्र वचन में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत अर्थात ईश्वर का वचन और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए जीना तथा पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन व्यतीत करना। और चौड़ा मार्ग अर्थात अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, अर्थात संसारिक रीति के अनुसार जीवन व्यतीत करना। हम आज की इन भेदों को गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 पद संख्याएँ 16 से 22 में और भी गहराई से पाते हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी दिया हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज प्रभु यीशु हमें सकरे मार्ग को चुनने के लिए कहते हैं, और ये भी बतलाते हैं कि यह सकरा मार्ग बहुत कठिन है। प्रभु यीशु हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि सकरे फाटक से प्रवेश करो। क्या हम प्रभु यीशु के इस पुकार को सुन पा रहे हैं? क्या हम इस आह्वान को सुनकर उस पर चल रहे हैं? हम आज मनन चिंतन करें। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के सुंदर वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे पिता ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे अपराध को क्षमा कर और मुझे सहायता प्रदान कर कि मैं आपके वचनों के अनुसार चल सकूं, सक्रिय मार्ग को पहचान सकूं और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकूं। यह सब आपके महिमा के लिए होने पाए प्रभु। यही प्रार्थना मैं पिता ईश्वर के सर्वोच्च नाम से करती हूँ। आमीन। अलेलुया, 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 अलेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अलेलुया, 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 अलेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अलेलुया, आमीन।